ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जो लगातार सीरीज चल रही है हमारी, उसी के अंतर्गत कक्षा 10 जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है 2025 में, जो कि होने वाला है हमारा गणित, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथ का पेपर, जो कि होगा 1 मार्च को। अब भाई मैंने पहले भी बताया है कि असली पेपर तो आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मॉडल पेपर सारे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक ऐसा मॉडल पेपर जिसके तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं आज के इस मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा मैथ। कक्षा 10 का पूर्णांक जैसा कि सारे सब्जेक्ट में होता है 70 अंक का ही रहेगा। समय इसमें आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट के, और इसमें कुछ निर्देश भी दिए रहेंगे। देखिए ये देखिए जो हमारे 15 मिनट यहाँ पे दिए होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, ये 15 मिनट आप लोग को ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको पढ़ने के लिए दिए हुए होते हैं, और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए होते हैं। निर्देश मैं यहीं पर पढ़ दे रही हूँ ताकि अगर वहाँ पे आप लोग को समय की कमी लगे तो आप लोग उसे नहीं पढ़ो तो भी आपका काम हो जाए। सबसे पहला निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। जो ये प्रश्न पत्र है हमारा मैथ का, इसमें 2 खंड रहने वाले हैं। दूसरा वाला निर्देश है कि खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहने वाले हैं, और इसके बाद तीसरा वाला निर्देश है कि जो ब वाला खंड होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। देखो क्या होगा कि प्रश्न पत्र हमारे 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ हमारे 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ रहेगा, जिसके लिए आप लोग को OMR शीट दी जाएगी, उसमें भरना रहेगा। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसके बाद खंड ब में क्या होगा कि 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। सारे खंड करना आप लोग के लिए जरूरी रहेगा, और प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से सही विकल्प छांट कर उसे OMR शीट पर भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खंड अ वाला। इसमें देखो 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों के साथ। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। यानी कि 144 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसकी घातों का योग क्या होगा। पहला वाला है 3 होगा, दूसरा वाला है 4 होगा, तीसरा है 5 होगा, या चौथा 6 होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को इसका सल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, इसलिए मैं केवल आप लोग को मॉडल पेपर को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। सारा पेपर हल करके आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। पहला है ±0.2, या फिर दूसरा होगा ±1, तीसरा होगा ±2, या फिर चौथा होगा ±4।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कौन सा वाला, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी है। जब आप इसे हल करोगे तो जो बिंदु -3, 5 की x अक्ष से दूरी कैसे आएगी, पहला है -3 दूरी आएगी या फिर दूसरा है 2 आएगी। देखो भाई दूरी है तो माइनस में तो होगी नहीं, तो ये पहला वाला तो हमारा ऐसे ही कट गया कि नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है 2 या फिर 3 या फिर चौथा है 5। तो आप इसे हल करोगे और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दोगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान है। यदि 3 cot a बराबर 4 होगा तो इसे हम हल करेंगे तो sec a का मान क्या निकलेगा, पहला है 3/4 या दूसरा है 5/4, तीसरा है 2/3 या चौथा है 5/2। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल क्या होगा। इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे तो इसमें से x और y के मान क्या निकलेंगे, क्या x बराबर 0 और y बराबर 2 निकलेगा या फिर x बराबर 2 और y बराबर 0 निकलेगा, x बराबर 4 और y बराबर 2 निकलेगा या फिर x बराबर -2 और y बराबर 0 निकलेगा। ये तो जब आप लोग हल करोगे तभी आप लोग को पता चलेगा इसका आंसर। इसके बाद छठवां वाला है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक q है तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा पूर्णांक q के लिए, पहला है q - 1 या फिर दूसरा है q + 1, तीसरा है 2q या फिर चौथा है 2q + 1। अगला सातवां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9 संबंधित 4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो वैसे इसको तो आप बहुत लंबे तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि मल्टीपल चॉइस में है तो ये प्रश्न हल करने के कुछ ट्रिक भी होते होंगे और होते भी हैं जिनसे कि आप इन प्रश्नों को जल्दी हल कर पाओगे। तो उसी ट्रिक से आप लोग को हल करना है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है और कॉपी में इसे हल भी नहीं करते, केवल OMR शीट में इसके आंसर को भर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए यहाँ पे 4 गोले बने रहेंगे। ये रहेगा पहला वाला, ये रहेगा दूसरा वाला, ये रहेगा तीसरा वाला, ये रहेगा चौथा वाला। जैसे कि आंसर तो आप लोग हल करोगे तभी पता चलेगा, पर मान लो कि इसका आंसर ये तीसरा वाला है तो आप इसे कैसे भरोगे। ये तीसरा है तो 7वें के सामने इस तीसरे वाले गोले को आप भर दोगे, ठीक है। इसके बाद अगला 8वां वाला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, cos² थीटा बराबर 1/2 तो sin² थीटा का मान क्या होगा। अगर cos² थीटा बराबर 1/2 है तो sin² थीटा का मान क्या होगा, पहला है 1/4 या दूसरा है कड़ी में 3/2, तीसरा है 1/2 या फिर चौथा है 1/2। जो भी आंसर सही होगा उसे आप फिलअप कर दोगे। अगला 9वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। पहला है 30 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा है 60 अंश या फिर चौथा है 90 अंश। अगला 10वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 27 है। लौसा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे कि हम इंग्लिश में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो एलसीएम, और मौसा का मतलब है एचसीएफ।
तो दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और इनका लसा यानी कि एलसीएम 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका भी ट्रिक होता है निकालने का। सबसे पहला ऑप्शन है 72 या फिर दूसरा 31, तीसरा 45 या फिर चौथा 65। इसे भी आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। तो इसके बाद 11वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए। दिए गए ग्राफ से बहुपद y बराबर px के शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर हमारे सामने एक ग्राफ दे करके रखा है। ये वाली हमारी y लाइन है, ये वाली x डैश लाइन है। ये ऐसे रेखा गई है, यहाँ पे y बराबर px रखा गया है। तो y बराबर px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पहला है 3 या फिर दूसरा 2, तीसरा 0 या फिर चौथा 4। इसके बाद अगला 12वां वाला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, 89, 76, 71 या फिर 13। क्या होगा इसमें से, जो भी आंसर राइट होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दोगे। अगला 13वां प्रश्न है, अनुक्रम 8, 11, 14, 17 ... का 10वां पद क्या होगा। इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग निकाल लोगे। पहला है 37 या फिर दूसरा 35, तीसरा 33 या फिर चौथा 10। अगला 14वां क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु 3 और -4 की दूरी क्या होगी। पहला है 3, दूसरा -4, तीसरा 5 और चौथा 1। अगला 15वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, दी गई आकृति में DE पैरेलल है किसके, BC के, तब x का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है DE, ये पैरेलल है इस BC के, ये DE इस BC के पैरेलल है। ये वाली हमारी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पे x है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो इसमें x का मान क्या होगा, इस वाले x का मान क्या होगा, पहला है 6 सेंटीमीटर या दूसरा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर या फिर चौथा 3 सेंटीमीटर। अगला 16वां प्रश्न है, चित्र में PA और PBO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शियां द्वारा प्रकार है कि, एक्चुअली ये ऐसे PDF इंसर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये तो सही से हमें दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन फिर भी आई थिंक ये स्पर्शियाँ इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 60 अंश तो बराबर है। इसे आप लोग छोड़ दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 17वां क्वेश्चन। यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल -1 है तो m का मान क्या होगा। यदि 2x² प्लस 3x माइनस m बराबर 0 तो m का मान क्या निकलेगा, इसका मूल भी -1 है। पहला -1 या फिर दूसरा 1, तीसरा 2 या फिर चौथा -2। अगला 18वां क्वेश्चन है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है। पहला है 1/2, दूसरा है 1/2, तीसरा है 3/2 या फिर चौथा है 2/3। फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है, यदि x + 1, 3x, 4x + 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पद हैं तब x का मान क्या होगा। पहला 2 या फिर दूसरा 0, तीसरा 3 या फिर चौथा 1। अगला 20वां क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कड़ी में 3 संबंधी 1 होगा तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन और अवनमन 2 प्रकार के कोण होते हैं और दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं। पहला है 60 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 75 अंश और चौथा 30 अंश। अगला हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ।
जिसका कि पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल करना है, मतलब 5 प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहला है 75 एवं 105 का HCF निकालना है, मौसर निकालना है। या फिर दूसरा आप कर सकते हो, k के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x-1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अगला ग वाला है बिंदु 3,4 और -7,8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है आप लोगों को। किसी विशेष चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बल्कि सारे ही चैप्टर से पूछे गए हैं। अगला घ वाला है 5 cos स्क्वायर 60 अंश माइनस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात करना है। अंगा वाला क्वेश्चन है, यदि k-1 k+3 और 3k-1 समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात करना है। च वाला है k के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 होगा। दूसरा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण कड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ख वाला सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ग है 2 संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी की 3। ओ माय गुडनेस, आगे वाला पेज तो इंसर्ट ही नहीं किया गया इसमें। सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग थी, उसके लिए भी सॉरी, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग यहाँ ख वाले तक को हल कर लीजिए, बाकी ये ग वाला छोड़ दीजिए, आगे वाला हम देखेंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा, यहाँ तक आप पेपर को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखो मैं जानती हूँ कि इस वाले लेक्चर में हमारी थोड़ी सी कमी रह गई है, क्योंकि अगला वाला पेपर ही इंसर्ट नहीं हुआ। चौथा वाला पेज नंबर वाला वो PDF बनाते समय शायद गलती हो गई, और फिर एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा था उसमें का, तो मैं उसके लिए आप लोग से दिल से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को पक्का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिए। और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पेपर को अच्छा बना सके। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।